आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी मठरी। मीठी मठरी एक ऐसी ड्राई मिठाई है जिसे हम एक बार बनाकर महीनों भर तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर जब भी आपका हल्का मीठा खाने का मन हो या कोई त्यौहार हो जैसे दिवाली या होली या करवा चौथ, तो भी आप इसे झटपट से बड़े आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको मैदा, चीनी और तेल चाहिए, और इतने ही कम चीज़ों में ये मिठाई बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट बनती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल भोजन हब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन टेस्ट वाला मीठी मठरी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल ले लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 छोटी कटोरी मैदा। अगर आप मैदा खाना कम पसंद करते हैं तो आप मैदे की जगह आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हैं। अब मैदे के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। इससे मीठी मठरी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, साथ ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब मठरी को खस्ता बनाने के लिए मैं मैदे में मोयन दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मोयन के लिए आधा कप देसी घी लिया है। अब यहाँ पर मैंने मैदे में 2 बड़े चम्मच देसी घी को डाल दिया है। मैंने यहाँ पर मैदा 2 छोटी कटोरी लिया था, उसी हिसाब से मैं इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अब घी को मैदे के अंदर अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस तरह से मीठी मठरी को बनाएंगे तो आप भी पहली ही बार में खस्ता मीठी मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो देसी घी आप ले रहे हैं वो जमा ना हो, पिघला हुआ हो। साथ ही आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें घी और मैदे को तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि मैदे के एक एक कोने में घी चला ना जाए। तो अब यहाँ पर मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मोयन परफेक्ट है या नहीं, इसके लिए आप थोड़े से मैदे को मुट्ठी में बांध कर देखिए। अगर ये आराम से बंध जा रहा है तो इसका मतलब मैदे में मोयन एकदम परफेक्ट है। और अगर ये फिर भी नहीं बंध रहा है तो आप इसमें आधी छोटी चम्मच घी और डाल सकते हैं। अब मैं मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालती जाऊंगी और इसका टाइट डो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैदे का आटा लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमें इसका टाइट आटा लगाना है, नरम नहीं लगाना है। अगर आप इसका नरम डो बनाएंगे तो मठरी नरम बनेगी, और अगर आप इसका टाइट डो बनाएंगे तो मठरी क्रिस्पी, खस्ता और जालीदार बनेगी। तो ठीक इसी तरह से हम मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका पूड़ी से थोड़ा सा सख्त आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदे का एकदम टाइट डो बना करके तैयार कर लिया है। अब हम भीगे हुए कॉटन के कपड़े से इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, चलिए तब तक हम चाशनी को तैयार कर लेते हैं। चाशनी को बनाने के लिए मैंने गैस की लो फ्लेम पर एक मोटी तली वाली कढ़ाई को रख दिया है। अब मैं कढ़ाई के अंदर 1 छोटी कटोरी चीनी डाल रही हूँ और उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये वही कटोरी है जिससे मैंने मैदा लिया था। अगर आप चाहते हैं कि आप जो चाशनी बना रहे हैं वो एक्स्ट्रा ना बचे, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जितना आपने मैदा लिया है उसका आधा ही आपको चीनी लेना है और चीनी का आधा आपको पानी लेना है। आप अगर इस मेज़रमेंट का ख्याल रखेंगे तो आप भी पहली ही बार में परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी मीठी मठरी बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो हमें चीनी को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए। अब ये देखिए, चीनी पूरी तरह से पानी में मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो चाशनी को पकते हुए जब 1 मिनट हो जाएंगे तब आप कैसे पता करेंगे कि चाशनी परफेक्ट पका है या नहीं? इसके लिए आप अपने दोनों उंगलियों के बीच में थोड़े से चाशनी को लेकर देखिए। इस तरह से करते हुए जब ऐसे एक तार बन रहा हो तो आप समझ जाइए कि चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। हमें चाशनी न इससे कम चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा। एक तार की चाशनी मीठी मठरी के लिए परफेक्ट होती है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और चाशनी को गैस पे से हटाकर किचन के प्लेटफॉर्म पर रख देंगे। तो चलिए अब हम मैदे की डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी डो कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। अभी हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मस लेंगे। इसे मसलने के लिए सबसे पहले हम आटे में 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे और फिर इसे 1 मिनट तक बढ़िया से मसल लेंगे। इसे मसल लेने के बाद आप देख सकते हैं कि आटा पहले कैसा था और अब कैसा है। तो बस अब आटा तैयार है और इस आटे से हम मठरी बनाएंगे। तो मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक चकला, एक बेलन और एक कांटे वाली चम्मच यानी कि फोर्क स्पून। अब हम मैदे के आटे में से नींबू के आकार का लोई लेंगे और इसे हथेलियों के बीच में रखने के बाद चारों तरफ घुमाते हुए राउंड शेप दे देंगे, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद इसे थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, जैसे पेड़े होते हैं ना मार्केट के, बिल्कुल उस तरह। अब हम इसे बेलन के हेल्प से बिना तेल या बिना घी लगाए ही इस तरह से बेल लेंगे। फ्रेंड्स, मठरी को बेलते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मठरी की लेयर ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। अगर मठरी की लेयर मोटी रहेगी तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और अगर पतली रहेगी तो वो बहुत कड़क हो जाएगी। ये देखिए, हमें मठरी की लेयर को इतना ही मोटा रखना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब इसे बेल लेने के बाद मैं मठरी के किनारों पर इस तरह का डिजाइन बना दूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऐसा डिजाइन दे सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल ही रख सकते हैं, पर ऐसा डिजाइन देने से मठरी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब हमने जो फोर्क स्पून लिया था उसका यूज हम यहाँ करेंगे। इस तरह से मठरी को हमें प्रिक कर लेना है, यानी कि मठरी के ऊपर छोटे छोटे छेद कर लेने हैं। आप चाहें तो कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम मठरी के पीछे भी प्रिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप मठरी को चाकू या फिर कांटे वाले चम्मच से प्रिक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे चाशनी मठरी के अंदर तक जाएगी और मठरी फूलेगी भी नहीं। और अगर मठरी फूल जाएगी तो वो अंदर तक घी सोख लेगी। तो बस आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा परफेक्ट मठरी बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम बाकी मठरी को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मिश्रण में से एक छोटी सी लोई हम और लेंगे और इसे भी बॉल की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे और गोल आकार में बेल लेंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आप मठरी को गोलाकार में नहीं बेल पा रहे हैं तो इसके लिए आप अपने घर की कोई भी कटोरी या फिर ग्लास ले लीजिए और फिर उसी ग्लास या कटोरी की हेल्प से आप इस तरह से इसे गोलाकार में काट लीजिए। इसे कट करने के बाद जितने भी किनारों पर एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसे हम दोबारा यूज में ले लेंगे। और ये देखिए कितना आसान है मठरी को गोलाकार में बनाना। आप चाहें तो बिना डिजाइन दिए भी इसे ऐसे ही बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आ रही हो तो आप ऐसा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मठरी को बनाते समय सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आप मठरी को प्रिक जरूर कर लीजिएगा। इससे मठरी फूलेगी भी नहीं और चाशनी मठरी के अंदर तक जाएगी। तो ये देखिए, बड़े ही आसान तरीके से एकदम सुंदर सा मठरी बन करके तैयार है। अब ठीक इसी तरह मैंने सारे मठरियों को बना करके तैयार कर लिया है। अब बारी है इसे डीप फ्राई करने की। अब यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। अब जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी तेल और तेल को हाई टू मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से गर्म कर लूँगी। अब तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा मैदे का आटा डालूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने आटे को कढ़ाई में डाला, आटा तेल के ऊपर तैरने लगा और इसमें से बबल्स भी निकलने लगा है। इसका मतलब कि तेल एकदम परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसके बाद इसमें मठरी को डाल देंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप मठरी को तेल में डालें, तेल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में मठरी को डालेंगे तो तेल में जाते ही मठरी तुरंत ब्राउन हो जाएगी
और अंदर से कच्ची रह जाएगी। साथ ही ये क्रिस्पी और खस्ता भी नहीं बनेगी। तो अब हम मठरी को 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे ही फ्राई होने देंगे और फिर 2 मिनट के बाद जब मठरी तेल के ऊपर तैरने लगेगा तब हम एक एक करके मठरी को पलट देंगे ताकि मठरी दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और दोनों तरफ से गोल्डन सुनहरा कलर का हो जाए। अब हम इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। साथ ही इसे 2 से 3 बार बीच बीच में उलट पलट भी लेंगे ताकि ये किसी एक साइड डार्क ब्राउन ना हो जाए। हमें परफेक्ट कलर और परफेक्ट टेस्ट के लिए इसे बार बार उलटते पलटते रहना है। अब इसी तरह हम इसे लो फ्लेम पर सुनहरा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन ही करना है। साथ ही बीच बीच में चलाते भी रहना है। जितने ही अच्छे तरीके से आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे मठरी के अंदर उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद मठरी गोल्डन सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे छान के निकाल लेंगे। तो ये देखिए मठरी दोनों साइड से परफेक्ट फ्राई हो चुका है। साथ ही ये अंदर से अच्छे से पक भी चुका है। अब ठीक इसी तरह हम बाकी की मछली को भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मठरी बहुत ही आसान तरीके से और झटपट आप घर में बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको मैदा, चीनी और घी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ठीक पहले वाले मठरी की तरह ही हम दूसरे बैच की मठरी को भी लो फ्लेम पर बीच बीच में उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मीठी मठरी बहुत ही टेस्टी और खस्ता होती है। साथ ही आप इसे महीने 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो ठीक पहले वाले की तरह ही मैंने दूसरे बैच की मठरी को भी गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि सारी मठरियों का कलर एकदम एक बराबर आया है, ना किसी का कम है और ना किसी का ज़्यादा। और साथ ही जो डिज़ाइन है वो कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको इसकी आवाज़ को सुनाती हूँ कि ये कितना खस्ता बना है। तो देखा ना आपने, मठरी कितना खस्ता और परफेक्ट बनकर के तैयार हो गया है। अब बारी है मठरी को चाशनी में डुबोने की। तो अभी आप ये देखिए कि चाशनी जो मैंने बनाया था वो ठंडा हो चुका है और चाशनी एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार भी हो गया था। लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि इसे मठरी पर चढ़ाना आसान हो जाए। तो अभी हम गैस के लो फ्लेम पर चाशनी को 40 से 50 सेकेंड तक गर्म करेंगे और जैसे ही चाशनी हल्का सा पिघलने लगेगा हम गैस की फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देंगे। उसके बाद गर्म चाशनी में ही हम एक एक करके सभी मछली को चाशनी में डाल देंगे और चाशनी से मछली को अच्छे से लिपटा देंगे। तो ठीक इसी तरह हम मछली को चाशनी में 1 से 2 बार उलट पलट लेंगे ताकि मछली के दोनों साइड चाशनी परफेक्ट लग जाए। अब हम 40 से 50 सेकेंड तक मठरी को चाशनी में ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मठरी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मठरी पर चाशनी पूरी तरीके से जमा नहीं है। अब ठीक इसी टाइम ही हमें मठरी को कढ़ाई में से निकाल लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए मठरी के ऊपर चाशनी की एक अच्छी सी लेयर लग गई है और ये लेयर ना बहुत मोटी है और ना ही बहुत पतली है। तो बस इसी तरह से हम एक एक मठरी को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो बची हुई चाशनी है आप इससे मीठी चटनी बना सकते हैं या फिर इसे किसी अदर यूज में ले सकते हैं। अब मैं मठरी के ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता और काजू से गार्निशिंग कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मठरी के ऊपर गार्निशिंग करना हो तो आप थोड़े से गीले चाशनी में ही इसके ऊपर काजू पिस्ते का गार्निशिंग कर दें, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो चाशनी इसके ऊपर जम जाएगा और फिर जिस भी ड्राई फ्रूट से आप इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे वो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं और खाते टाइम गिर जाएगा। फ्रेंड्स, लीजिए तैयार है एकदम खस्ता और स्वादिष्ट मीठी मठरी। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। बस मैंने जो आपको ट्रिक और ट्रिक्स बताया है आप उसे ज़रूर फॉलो करिएगा।
आप भी पहली बार में परफेक्ट मीठी मठरी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस मठरी को हमारे यूपी में शादियों में शगुन के रूप में दुल्हन को दिया जाता है और फिर ये मठरी दूल्हे के रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को बांटा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मिठाई है वो सूखी मिठाई है, इसीलिए जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और आप चाहें तो इसे लंबी यात्रा के दौरान लेके जा सकते हैं या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये बेहतरीन रेसिपी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल भोजन हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।